वैसे तो दुनिया भर में बहुत सारी बातें होती हैं, मगर कुछ बातें ऐसी होती हैं जिस पे पूरी दुनिया बात कर रही होती है। तब जाकर कहीं वो बात बनती है दुनिया भर की बात। दोस्तों, आज दुनिया भर की बात में हम बात करने वाले हैं इनकी, चचा की अपने। ये चचा, ये वाले चचा, एक्सक्यूज़ मी वाले चचा, बर्तन वाले चचा, कटोरी वाले चचा की बात आज हम करने वाले हैं। चचा बहुत ही खुशी में गए थे यूके को ऑफ़र देने, और उन्हें चाहिए सिमिलर पैक्ट, ऐसा पैक्ट जो भारत जैसा जैसा भारत के साथ ब्रिटेन ने, यूके ने कर रखा, वैसा सेम पैक्ट चाहिए था। लेकिन चचा, कटोरे में कभी पैक्ट नहीं आता है, सिक्के आते हैं, चवन्नियाँ आती हैं। आप ये भूल जाते हैं। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं कौन से पैक्ट की बात थी, कैसी थी, क्या है, इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। ये हमारी जन्मभूमि, कर्मभूमि, मातृभूमि, प्राणभूमि भारत। उसके बगल में ये हमारे चाचा का छोटा सा देश भिखारिस्तान, सॉरी पाकिस्तान, पाकिस्तान। और जिससे वो ट्रेड रिलेशन और एग्रीमेंट और पैक्ट बनाना चाहते हैं वो है यूके। तो देखिए, चचा के मन में ये जो भावना है ऐसे ही नहीं आ गई। असल में यूके ने क्या किया कि कुछ दिन पहले यूरोपियन यूनियन छोड़ दिया है। पहले अगर किसी को यूके से ट्रेड करना होता था, जैसे इंडिया अगर यूके से ट्रेड करता था तो यूरोपियन यूनियन के दरवाजे से करता था। अब क्या है, जब से यूरोपियन यूनियन यूके ने छोड़ दिया, तब से इंडिया डायरेक्ट ट्रेड करता है। और पाकिस्तान ने भी सोचा कि क्यों ना सेम हम भी वही करें, और जैसा इंडिया को उन्होंने स्टैंडर्ड दे रखा है, सेम वैसा हमें भी मिले। तो पहले देखते हैं इंडिया का स्टैंडर्ड क्या है, फिर पाकिस्तान का स्टैंडर्ड देखेंगे। वैसे आज चचा की पूछेंगे नहीं, सिर्फ कह के लेंगे। तो देखिए, चचा बड़े चाव से जा रहे थे यूके, लेकिन आधे रास्ते में ही, अभी उड़ने से पहले उनका प्लेन रुकवा दिया गया। क्यों? क्योंकि विजिट उनकी हो गई प्रोस्पोन्ड। और प्रोस्पोन्ड का मेन कारण क्या है? देखिए, प्रोस्पोन्ड का मेन कारण ये था कि बोरिस जॉनसन जो है, उन्होंने कह दिया कि आप आइए, चाय वाय पीजिए, क्रिकेट विकेट खेलिए, वो सब ठीक है, मगर मगर पैक्ट वैक्ट कुछ होगा नहीं। तो चाचा ने कहा, आप क्या क्रिकेट खेलने थोड़ी इतना दूर जाएंगे। तो देखिए, पहले जान लेते हैं कि इंडिया की स्थिति क्या है। चचा का तो मान लीजिए लगा ही रहता है, कभी किसी गाड़ी चलाने लगते हैं, कभी क्रिकेट खेलने लगते हैं, कुछ दिन बाद पता नहीं क्या कर देंगे। अब देखते हैं। देखिए, अगर ऑन रिकॉर्ड हम बात करें तो इंडिया और यूके के बीच में 2019 में जो रिकॉर्ड डाटा है वो ये है कि 23 बिलियन पाउंड्स का ट्रेड हुआ था। और दोनों देश अब चाहते हैं कि 2030 तक हम इस ट्रेड को डबल कर दें, मतलब कहीं ना कहीं 50 बिलियन पाउंड्स के पास पहुंचा दें। और इसके लिए 10 साल का एक रोड मैप तैयार हुआ है, जिसमें इंडिया और यूके साथ चलेंगे और इकोनॉमी, एक्सचेंज, सिक्योरिटी, सेफ गार्ड, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे और इन सारी चीज़ों को साथ साथ लेकर एक दूसरे के साथ डेवलपमेंट करेंगे और इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो देखिए, इसके लिए इंडिया के साथ यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहा है। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऐसा नहीं कि अपने मन से साइन हो रहा है, दोनों देश बैठ रहे हैं, आराम से बात कर रहे हैं, तब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो रहा है और होगा आगे चलते हुए। और यहाँ तक कि दोनों देश फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने से पहले बात करेंगे, डिस्कशन करके साइन करेंगे, और एग्रीमेंट भी जो बनेगा वो डिस्कशन करके ही बनेगा। आगे यूके में यंग इंडियन प्रोफेशनल 3,000 यंग, यूके में 3,000 यंग इंडियन प्रोफेशनल्स को जॉब देगा हर साल यूके। और साथ ही साथ यूके इंडिया के साथ क्लाइमेट चेंज पर बात करें, क्लाइमेट चेंज पर डेवलपमेंट पे, क्लाइमेटिक, यूके और इंडिया दोनों क्लाइमेट चेंज पर पार्टनर हैं और स्मार्ट इनोवेटिव तरीके लेकर आएंगे जिससे क्लाइमेट चेंज को टैकल किया जा सके। साथ ही साथ इन दोनों, भारत का या इंडिया का और यूके का कोलिब्रेशन हुआ है क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाने में, साथ ही साथ स्टैंडर्ड ऑफ मेडिसिन, मेडिकल स्ट्रक्चर, इन सब चीज़ों को बढ़ाने के लिए भी। और साथ ही साथ इंडिया और यूके दोनों मैरीटाइम कोऑपरेशन करके इंडो पैसिफिक रीजन में अपना स्टेक बढ़ाएंगे, ताकत बढ़ाएंगे। इंडिया ने इनवाइट किया है हाल ही में जो हमारा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है तेजस, उसकी टेक्नोलॉजी शेयरिंग के लिए, और साथ ही साथ उसमें अगर कुछ डेवलपमेंट या कुछ नया क्रिएट कर पाए यूके तो वो हमारी हेल्प करे। साथ ही साथ आईटी सेक्टर में भी हमने यूके को इनवाइट किया, जैसे हमारा गुड़गांव में आईटी सेक्टर हमने लगा रखा है, वहाँ पे आने के लिए इनविटेशन दिया। साथ ही साथ हमने कहा है कि माइग्रेशन जो है दोनों देशों का, कि इंडिया के लोग वहाँ जाके रह सकते हैं और अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा उन्हें रहने के लिए और काम करने के लिए, साथ ही हम भी अच्छा इन्वायरमेंट और अच्छा रहने का स्टैंडर्ड देंगे कोई अगर यूके से हमारे देश में आता है तो। अब देखिए चचा को, देखिए चचा चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं पार्टनरशिप कर लो, पार्टनरशिप कर लो, पार्टनरशिप कर लो, लेकिन कोई मान ही नहीं रहा है।
कोई इनको पार्टनर मानने को तैयार ही नहीं। चाचा चिल्ला चिल्ला के आप भीख मांगे, पार्टनरशिप चिल्ला के नहीं मांगी जाती है, औकात होनी चाहिए उसके लिए। देखिए आपकी औकात देखिए, दिखा रहे हैं आपके, नीचे देखिए, नीचे उधर कहाँ देख रहे हैं, ये देखिए नीचे 3 बिलियन है आपकी औकात। अब 3 बिलियन में कोई पार्टनरशिप होती है? कहाँ 23 बिलियन, कहाँ 3 बिलियन, अरे चाचा जाइए, 6 गुना से ज़्यादा है हम आपके। अब देखिए हुआ क्या, कैंसिल वैंसिल का जो सीन है, कैंसिल वैंसिल कुछ हुआ नहीं था। चाचा ने कहा हम आएंगे, पार्टनरशिप करेंगे, एमओयू साइन करवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और चाचा के ऊपर बहुत प्रेशर है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम यूएई और को छोड़ दें, दुबई को छोड़ दें, तो जो थर्ड लार्जेस्ट माइग्रेशन होता है पाकिस्तानियों का, वो ब्रिटेन में ही होता है। तो अब जहाँ तक जब इनका ट्रेड एग्रीमेंट सही नहीं चल रहा है तो माइग्रेशन भी इफेक्ट होगा। तो लोगों ने, जो पाकिस्तान के लोगों ने, उन्होंने दबाव बनाया भाई कुछ करिए इसमें। तो चाचा गए थे कि थोड़ा सा अपना स्थिति मजबूत करेंगे, थोड़ी सी चीज़ें मजबूत करेंगे, लेकिन ब्रिटेन ने आने से पहले कह दिया मत आओ, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। और बोरिस जॉनसन ने मिलने से भी मना कर दिया, और उन्होंने कहा कि आपको अगर आना है तो आइए, बढ़िया क्रिकेट विकेट खेलिए, क्योंकि आप क्रिकेट, पहले क्रिकेट प्लेयर थे, तो आइए बॉलिंग वॉलिंग फेंकिए, हम बैटिंग वैटिंग करेंगे, बढ़िया से मज़े लेंगे, चाय वाय पीजिएगा, चले जाइएगा। लेकिन चाचा कहना नहीं, हमको तो पार्टनरशिप चाहिए। तो बोरिस जॉनसन ने कहा ऐसा करो, मत ही आओ तुम। तो इन्हीं चीज़ों के साथ चाचा का सारा सपना चूर हो गया। अब देखते हैं चाचा आगे क्या करते हैं, अब कहाँ जाके भीख मांगते हैं। और दूसरी बात ये है कि कहीं ना कहीं एक जो बड़ा फैक्टर है, अगर ऑन अ सीरियस नोट अगर हम देखते हैं, तो अमेरिकन जो फॉरेन पॉलिसी होती है, उसकी ही हार्ड लाइन को कहीं ना कहीं यूके फॉलो करता हुआ दिखता है। तो इंडिया और अमेरिका के रिलेशन बहुत अच्छे हो चुके हैं, और इन अमेरिका चाहता है कि कोई ना कोई देश ऐसा उठे जो चाइना को काउंटर करता रहे। और अभी हाल ही में काफ़ी लंबे सैंक्शन वॉर चले थे चाइना और मतलब ट्रेड वॉर जो चली थी चाइना और अमेरिका के बीच में। तो इंडिया को वो लोग एक देखते हैं ऐसा देश जो चाइना को काउंटर कर सकता है। तो सेम अगर हार्ड लाइन को फॉलो कर, अमेरिका की हार्ड लाइन को फॉलो कर रहा है यूके, तो वो इंडिया के साथ अपने रिलेशन और स्ट्रॉन्ग करेगा, और स्ट्रॉन्ग बनाए रखना चाहेगा, ना कि पाकिस्तान की। क्योंकि पाकिस्तान कहीं ना कहीं चाइना के गोद में झूला झूलता रहता है, कहता चाइना पापा, आई एम लव यू, ऐसा ही कुछ कहता। सॉरी उनका तो अंग्रेजी बहुत खराब, आई लव यू ठीक से नहीं बोल पाते हैं वो लोग, तो कुछ उनका ऐसा रिलेशन चलता है। तो अब चाइना को गधे बेच के खुद गधे हो चुके हमारे भिखारिस्तान के प्रधान भिखारी गए थे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इन्हीं सब बातों के साथ आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।